नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट के कुछ और ट्रिक्स के बारे में। आपको पिछले क्लास में हमने स्क्वायर रूट निकालने के लिए बताया था। ठीक है दोस्तों, वर्गमूल निकालने के लिए हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट्स और शॉर्ट ट्रिक जो आप 10 सेकेंडों में किसी भी संख्या का वर्ग और किसी भी संख्या का वर्गमूल आप निकालें, ये हमने आपको बता चुके हैं दोस्तों। इससे पहले जितने भी ट्रिक बताए हमने वो 5 अंकों वाली संख्याओं के लिए लागू हो रहा था। आपने पूछा कि सर हमने 6 अंकों वाली संख्याओं के लिए लगाया, ये काम नहीं कर रहा है, क्यों? तो आज हम उसका जवाब देने वाले हैं। आज हम बताने वाले हैं 6 अंक या उससे बड़ी संख्याओं का वर्गमूल। 6 अंकों वाली संख्या या उससे बड़ी संख्याओं वाली संख्या का वर्गमूल। तो चलिए दोस्तों, हम पहले कुछ क्विक सवाल कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए एकदम क्विक सवाल। किसी ने बोला कि सर 12 का स्क्वायर 144 होता है और 144 का अंडर रूट 12 होता है। ये तो आपको पता है, याद है, सिंपल है कि हो जाएगा। चलो, छोटा नंबर है। अब किसी ने बोला कि सर 122 ले लो तो इसका स्क्वायर होता है 14884। सिंगल है कि 14884 122 होगा। ये तो याद नहीं होगा, प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि सर छोटा नंबर था, हमने याद कर लिया। बड़ा नंबर है, कितने नंबर याद करेंगे? तो इसको निकालने के लिए हमने बोला था कि आप करना क्या, 14884 लिया। वर्गमूल जब भी निकालते हैं किसी नंबर्स का, जैसे इसी का निकालना होगा, तो हम अंतिम से पेयर बनाते हैं। तो आप अंतिम से 2 पेयर, जो स्क्वायर के लिए 2 अंक का पेयर बना के छोड़ देना, बाकी नंबर को घेरा मार देना। एकदम चुटकियों में सवाल बनेगा। और 4 के लिए अब हमको आपने बताया है कि पिछले क्लास में हम बता चुके हैं 1 से लेकर 9 तक के वर्गमूल। पहले वर्ग लिख के रखो ताकि आपको पता चले कि उसका वर्गमूल क्या होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 4 9 16 25 36 49 64 81। अगर हम इसका अंडर रूट करते हैं तो हमको ये संख्या आएगी क्या? देख लो तो जरा सा, हम रिवर्स मारते हैं। अगर इसका अंडर रूट करेंगे तो ये एक्चुअल आएगी। तो हमने बोला कि अंडर रूट के यूनिट पे 4 होना चाहिए। कहाँ कहाँ है? 4 है सर 2 पे और 8 पे। तो इसका मतलब कि यूनिट डिजिट मेरा या तो 2 होगा या 8 होगा। अब यह आ गया 148। 148 आप याद करो, हमने बोला 20-25 तक कम से कम याद करके रखना। तो ये आपने बोला कि सर ये 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में आता है, क्योंकि 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, इन दोनों के बीच आता है। तो हमने बोला ठीक है, जिसके बीच आता है उसकी छोटी संख्या को उठा लो, और छोटी संख्या मैंने उठा ली 12। अब किसके करीब है 144? तो आपने बोला सर 144 के करीब है 148। तो हमने बोला ठीक है, छोटी वाली के करीब है, छोटी वाली को टिक मार दिया। आपका ये रिजल्ट है। तो आपने 10 सेकेंड में इसका आंसर कर लिया। आपने बोला कि नहीं सर, चलिए आप हमको कुछ और बताइए ताकि हम कुछ और प्रैक्टिस करें, ताकि हमको कुछ और समझ में आए। तो हम सवाल ले रहे हैं। आपने बोला कि सर नहीं, 17424 का आप निकाल के बताओ कैसे बनेगा। तो हमने बोला फिर पीछे 4 आ गया सर। इसका मतलब या तो आप 2 लोगे यूनिट डिजिट पे या तो 8 लोगे। अब आपका इकाई स्थान खाली है। हमने बोला जब 2 अंक को घेरा मारना, शुरुआत के 3 अंक ये 13 का स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के करीब आता है, जो 169 और 196 होता है। इसका मतलब हमने छोटी वाली संख्या को लिख देना है। 2 आंसर आ गए। 4 में से सब आंसर छट गए। अब 2 ही रिजल्ट सामने है। इन 2 रिजल्टों में केवल और केवल दोस्तों आपका एक आंसर होना है, या तो वो 132 होगा या 138 होगा। तो ये 169 किसके करीब है? मात्र 5 ज़्यादा है, और इसमें बहुत का अंतर है। तो छोटी वाली के करीब है, तो छोटी वाली आंसर आपका हो जाएगा। 174 169 के करीब दिख रहा है, जिसके करीब वो आपका आंसर होता है। आपने इतने तक तो बहुत आसानी से कर दिया कि सर चलिए आपने 4 अंक के 6 अंक के संख्याओं को बता दिया। जैसे कि हमने बोला कि 4 अंक की एक संख्या ले लो। आपने बोला कि सर थोड़ा 4 अंक पे भी फोकस करो। तो सर हमने 2 अंक को घेरा मारना है ऑलवेज, 4 अंक और 5 अंक में।
4 अंक और 5 अंक में कुछ भी हो, पीछे के 2 अंक के घेरा को ले लेना है। तो बचा क्या सर? 54। बचा क्या सर? 54 बचा। तो 54 किसके किसके बीच आता है? 7 8 के बीच आता है। यूनिट डिजिट में 6 है, 6 के लिए क्या होता है सर? 4 का स्क्वायर 16, 64 होता है। नहीं, 6 का स्क्वायर में 6 आता है, 1 का 2 का 3 का 4 का, 4 और 6 में यूनिट डिजिट में आता है सर 6। इसका मतलब कि आपका पहला नंबर जो है आपका आंसर में आ जाना चाहिए। अब हमको 49 होता है, 64 होता है, 54 इसके 5 करीब है, इससे 10 का अंतर है। तो यहाँ 5 का ही अंतर है, मतलब 49 के करीब है, तो छोटी नंबर के करीब है, आंसर मार दिया छोटा। तो कहाँ 2 का पेयर लेना था? पेयर लेना नहीं है, बस अंतिम 2 को घेरा मार देना है। लेकिन ये तो हमने 4 और 5 पर सर हमने बना तो लिया। आपसे पूछ दिया जाएगा कि 6 अंकों वाली संख्या, एक क्वेश्चंस ले लेते हैं। 6 अंकों वाली संख्या दोस्तों मान लीजिए हमने ले लिया 786 और क्वेश्चंस क्या है 769। तो इसको अगर आपसे पूछ दिया जाए तो दोस्तों कैसे बनाओगे? तो आप क्या करोगे? वर्गमूल लेना शुरू कर दोगे। अच्छा, 786, 769 और वर्गमूल का ट्रिक है डबल, अंतिम से 2 2 घेरा मारते चलो। अच्छा, यहाँ 78 आया है, 8 से लगाएंगे, 8 8 64 आएगा, 8 दूना 16 आएगा, ये 4 ये 1, फिर 67 उतार दोगे, फिर यहाँ पर कुछ मर्त में लगाओगे और आप देखोगे कि क्या हो रहा है। प्रोसेस यही है दोस्तों। लेकिन इसके बाद फिर अब यहाँ पे 8 दूना 16 के 6 हासिल, एक अब 176। अब फिर इसको आप एक मर्त में लगाओगे तो आंसर आपका लंबा हो जाएगा। आप फिर इसी प्रोसेस को पूरा का पूरा फॉलो करोगे। आपको जो हमने बोला कि 10 सेकेंड में आप बनाओ, आप 10 सेकेंड में नहीं, आप 100 सेकेंड में इसको बनाओगे और आपका एग्ज़ाम आपका सारा समय ले लेगा। तो हम फिर वही मेथड फॉलो करते हैं दोस्तों। हम इसमें एक मेथड बस लगा रहे हैं। कौन सा मेथड? कि 7 8 6 7 6 9। हम प्रोसेस वही फॉलो कर रहे हैं जो कि वर्गमूल का बेसिक मेथड है। हमने 2 2 का घेरा मारा है। आप बोला कि ये 78 है तो 8 से लगेगा, यहाँ 14 होगा और ये 67 उतर जाएगा और यहाँ 8 मर्त में करीब करीब ये कटना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर अब कहाँ से आने वाला है ज़रा वो देखना। कि आपने बोला कि सर यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 9 है, हमने ऑलवेज यूनिट डिजिट पर पहला अंतिम नंबर निकाल लेना है, 2 का पेयर मारना है। तो यूनिट डिजिट पर 9 है, यानी यहाँ पर 3 और 7 आएंगे। कोई दिक्कत है तो बोल देना दोस्तों, 3 और 7 आएंगे, फिक्स है। अब हमको बीच के 2 अंक छोड़ देने हैं, शुरुआत के 2 अंक देखने हैं कि ये किसके करीब है। हमने बोला 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के करीब है, तो आपने 8 लेने हैं, छोटी संख्या 8 लेने हैं आगे में, क्योंकि बीच को हमने छोड़ दिया है। अब बीच में क्या आएगा, तो आपने यही वाला मेथड अब अपनाना है कि सर हम क्या करेंगे कि 8 लिया ना, तो 8 का स्क्वायर 64, घटाएंगे कितना होगा 14, उतार देंगे 67, ये बीच वाला उतार दिया। अब हमने 8 से, और अब हमने ये जो नंबर लिया ना, इसके 2 गुने से भाग लगा देना है आराम से। इसके 2 गुने से भाग लगाना। और कितने मर्त में कट रहा है सर? 8 मर्त में, तो मिडिल नंबर 8 आ गया। यहाँ से आप देख सकते हैं मिडिल नंबर 8 आ गया। इसमें अब कोई दिक्कत है तो बोलो। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे जो वीडियो हमने यूट्यूब पे देखे हैं, बहुत सारे बुक्स में भी देखे हैं, इसी को आगे फॉलो करके। अच्छा, यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट 3 या 7 आता है, बीच वाला कोई एक अंक फिक्स कर लिया जाता है, समझे? तो और उसको आंसर में टिक कर दिया जाता है। वहाँ से भी हम इसको टाइम बचाने के लिए केवल और केवल 1 मेथड, क्योंकि दिमाग में 4 मेथड रखोगे भूल जाओगे। तो सर हमने 8 मर्त में देखा कि हाँ ये 14, 9 मर्त में लगाएंगे 144, 145, 16 नंबर होता है ना 144, 8 से गुना करोगे तो 147 से ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए आंसर के मिडिल में 8 आ गया। हम और कुछ सवाल प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, आप निश्चिंत रहें। सर इसके बाद आता है हमारा यूनिट डिजिट मेथड। हमको करना क्या है कि 2 आंसर तो पता चल गया, आपको करना क्या है सर अब कि इन सभी संख्याओं को चुपचाप जोड़ लेना है। तो 8 7 15, 15 7 6 13 होता है 28, 28 और 34 और 34 10 44 में 1 गया तो 43। इन संख्याओं का जोड़ होता है 43। अंतिम तक जोड़ते जाना है जब तक कि हम सिंगल डिजिट पर ना पहुंच जाए। सिंगल डिजिट आता है 7।
फिर इसका भी 883 का 8 दूना 16 3 19, 19 का सिंगल डिजिट होता है 9 1 10, 10 का 1, कोई दिक्कत। 8 8 7 का 8 दूना 16 और 16 7 होता है 23, 23 का 5 होता है यूनिट डिजिट। 8 8 16, 16 और 7 कितना होता है 5, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको बस एक लास्ट प्रोसेस, जब आपका सिंगल डिजिट आ जाए इन दोनों का आंसर का, आप इसका स्क्वायर निकाल लेना और उसका सिंगल डिजिट ले लेना और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके देखना क्या कि एक्चुअल के बराबर आ रहा है। जिसका आंसर आएगा वो आपका रिजल्ट होगा। थोड़ा प्रोसेस लंबा लग रहा होगा अभी, अगर आप बहुत अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो ये 10 सेकंड में बनने वाला सवाल है। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम एक एग्जाम्पल ले लें। हमने नंबर ले लिया सर 298116, 8116। हमने बोला कि सर 6 अंक हैं तो 2 2 का पेयर बना दो। अंतिम में 6 है तो इसका मतलब 4 और 6 आएगा। शुरुआत में 9 है, इसका मतलब ये 5 और 6 के स्क्वायर के बीच आएगा। 5 का स्क्वायर लेना है तो हमको पहला अंक और अंतिम अंक पता चल गया, ये 481 है। हमने बोला कि आपने 5 लिया ना, 5 के दोगुने से भागा लगा के देखना है। अच्छा ये 4 मंथ में कट जाना चाहिए, कट जाना चाहिए का मतलब 104 का 416 इसके आसपास आता है। 500 लेंगे, 5 लेंगे तो 500 हो जाएगा, मतलब वर्गमूल का प्रोसेस। तो हमको अचानक आगे कुछ करना नहीं है, हमको बीच वाला नंबर पता चल गया कि ये 4 है। आराम से हमने क्या किया, 9 2 11, 11 8 20, 19 1 20, 20 7 27 हमने सबको जोड़ दिया। इन पूरे नंबर को हमको आ गया 27। इस नंबर को जोड़ा 5, इसको पहले पूरा कर दो 27, फिर यूनिट डिजिट में तोड़ा तो 9 आ गया। अब इन दोनों का 5 4 9 4 13, 13 का सिंगल यूनिट डिजिट होता है 4, 6 4 10 5 15, 15 का सिंगल यूनिट डिजिट 6। अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो आता है 36, 36 का सिंगल यूनिट डिजिट 9, इसका होता है 16 और 7, यहाँ कितना था 9, 9 किसका आ रहा है 546 का आंसर। ये 6 अंकों वाली संख्याओं का यूनिट डिजिट के कन्वर्जन से हमने आपको वर्गमूल बताया है, आप चेक करके देख लेना, यही आंसर होना ही होना है। अगर आपको और हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं ताकि आपको बहुत आराम से सारे सवाल बने। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं सर, 113 569। आपने बोला कि हमने 2 2 का पेयर बना दिया, 6 अंक वाले हैं तो 2 2 का पेयर बना दिया। 5 अंक और 4 अंक हम बता चुके हैं, अभी भी पहला वीडियो में हम पहला सवाल 4 अंक 5 अंक के ही लिए थे। लास्ट में 9 है तो इसका मतलब यूनिट डिजिट में 3 या 7 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 3 का 9, 7 का 49, 49 के लिए दोनों में यूनिट डिजिट 9 आता है। यहाँ 11 है तो इसका मतलब ये 3 और 4 के बीच में आएगा, यानी 9 और 16 के बीच में 11 आ रहा है तो छोटा वाला नंबर उठा लेंगे। हमको पहला नंबर पता चल गया। अब आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है यानी 2 और ये 35 उतार दो, 235। 3 के दुगुने से हमने बोला है कि भागा लगाना है, 3 का दुगुना से भागा लगा रहे हैं। यहाँ 4 रखेंगे, क्या 4 चौक 16 चौका 64 से ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 3 रखेंगे। तो हमने 3 रख दिया, आंसर आ गया। अब यहाँ से यूनिट डिजिट मेथड शुरू करेंगे, यानी कि 1 1 2 3 2 5 5 5 10 10 6 16 16 9 25। तो इसका सम होता है 25 और यूनिट डिजिट पे आ जाएगा 7। किसका आंसर 7 आएगा चेक करेंगे। तो आंसर 7 लाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि 3 3 6 3 9 होता है, 3 3 6 7 7 3 10 3 13, 13 का 4। हम सिंगल यूनिट डिजिट तक जब पहुंच जाएंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे। 81, 81 का होता है 9 और होता है 16 और 16 का होता है 7। 4 चौक 16, 16 का यूनिट डिजिट 7 मैच कर गया क्या, तो आंसर हो जाएगा 337। 10 सेकंड में तो हम बना ही रहे हैं, आप चेक करके देख लो। इसमें कुछ करना नहीं है, कोई ख़ास लॉजिक नहीं है, कोई ख़ास मेथड नहीं है। चलिए दोस्तों हम फिर 2-4 सवाल और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में अब आ जाए। तो हमने 2 सवाल बोर्ड पे लिख दिए हैं जो रैंडमली हमने बुक से उठा लिए, अब हमको इसका आंसर नहीं पता है अभी।
हमें इसका आंसर नहीं पता। हमने बोला कि पहले दो दो का पेयर बना लो, यूनिट डिजिट पहले लिख दो। यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 के लिए 4 होगा या 6 होगा। ये 7 का स्क्वायर 8 के स्क्वायर के बाद है, बीच में है तो 7 आंसर हो जाएगा, छोटी संख्या। इसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ये 18 है, यानी 4 और 5 के बीच में है, तो पहला नंबर 4 और 5। अब हमको बीच वाला नंबर निकालना है। तो बीच वाले नंबर निकालने का ट्रिक हमने क्या बताया है दोस्तों, कि आप पहले किसको लिया था, 7 को ना। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 1 और ये 9 7 को उतार दो और 7 के दुगुना से भागा दे दो, यानी 14। तो आपको 14 कितने मर्त, 157 सिंगल मर्त में कट जाएगा, यानी यहाँ पर आ गया 1। खत्म कहानी। आपको अब यहाँ पे भी वही करना है, 4 का स्क्वायर 16 से भागा दे दो तो आ जाएगा ये शेषफल 2 और बीच वाला दोनों नंबर उतर जाएगा। 4 का स्क्वायर भागा दिया, बीच में शेषफल आया 2, बीच वाला नंबर उतर गया। अब 4 के दुगुना, जैसे 7 का दुगुना 14, 4 का दुगुना 8 से भागा देना है। कितने मर्त में कटेगा, तो हम देख रहे हैं 8 दूना 16, 8 तिया 24, 2 मर्त में कटेगा। यानी 240 है, 3 से लगा देंगे तो 240 से ज़्यादा हो जाएगा, 2 मर्त में कटेगा। इसका मतलब यहाँ बीच में 2 आएगा। इतना तक हमने कर दिया। अब ये कहानी ख़त्म है सर। इतना तक करने के बाद हमको कहानी ख़त्म है, क्योंकि हमको 2 ऑप्शन आ गया। अगर आपने इतना करने के बाद सबसे पहले जब सवाल दिखे ना, तो आप ऑप्शन पे चले जाना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कहीं कहीं ऐसा भी ऑप्शन दे देता है, कहीं कहीं ऐसा भी ऑप्शन दे देगा आपको, ये कहीं कहीं ऐसा भी ऑप्शन दे देगा। तो आपने ये बीच वाला ऑप्शन नहीं देगा, इसमें से कोई एक ऑप्शन देगा। तो आपने पता है कि 421 या 429 में से ही कोई आंसर होगा। ऑप्शन में जब आप जाओगे तो गारंटी आपको यही दोनों में से कोई एक दिखेगा। लेकिन अगर दोनों दिख जाए इतना करने के बाद, तो करना क्या, तब आप अपना मेथड शुरू करना। कौन सा मेथड, नंबर को जोड़ने वाला मेथड। जोड़ देना है। तो सर कितना होता है, 9 6 15, 15 5 20, 20 9 29, 29 7 35। सम आ गया सर कितना, 35। और इसको और यूनिट डिजिट में तोड़ते चले जाना है। 35 का 5 3 8, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना। 7 4 1 5, 5 7 5 12। इसका सम आ गया 12, 12 का 3। हमने बोला कि इस आंसर का स्क्वायर करना और यूनिट डिजिट जो आएगा छोड़ देना। 6 1 7, 7 6 13, 13 का यूनिट डिजिट 4, 4 को गुना करना है 16, 16 का हो गया 7। कहीं जोड़ घटाव में कुछ गलती किए हैं, चेक कर लीजिए, कुछ तो मिस्टेक है। मिस्टेक तो है दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पे 35 नहीं 36 होगा और यहाँ पर 6 3 9 होगा। तो आपका सिंपल सा यूनिट डिजिट हमको 9 और 7 आ रहा है। इस 9 से जो मैच कर रहा है वही आपका आंसर होना चाहिए। आपने 30 सेकेंड में सवाल को हल कर लिया है। आप अब प्रैक्टिस करोगे तो ये 10 सेकेंड में भी आंसर आपका होने वाला है। आप इसमें भी क्या करना है कि सर हमको सम करना है। 8 1 9, 9 4 13, 13 1 14, 14 4 18, 18 का हो जाएगा 9। हमको आंसर पे भी आना है। 4 2 6 1 7 स्क्वायर करना है आंसर का ऑलवेज। 49 का 13 हो जाएगा, सम हो जाता है 13। 4 2 6 9 6 15, 15 का इतना है। यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करना है ऑलवेज। हमको यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है, ये बात समझ में आ जाना चाहिए। और 39 का होता है 9, किसका 9 के बराबर होता है 429 का आंसर। ये आपको बहुत सिंपल ट्रिक है 6 अंकों वाला जो आप निकालने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक कंप्लीट क्वेश्चंस पैक दिखाने वाले हैं। ये दोनों क्वेश्चंस 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। हमें लग रहा है कि अब आप समझ जाओगे बहुत आसानी से। तो हमको सिर्फ वर्गमूल निकालना है। √16, √81, तो इसका 4, इसका 9 तो पता है। अब आ गया सर 4 अंकों वाली संख्या, इसका √। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि हमने बोला है कि सर अंतिम के 2 अंक तो पेयर लगाने हैं। अब जो बच गया सो बच गया। यूनिट डिजिट में 1 है, तो यानी आपका या तो आंसर 1 होगा या तो 9 होगा। यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है सर, यहाँ आपका 16 दिख रहा है। ठीक है, ये 16 4 और 5 के बीच में आता है। सिंगल सा है कि ये 4 आंसर होना चाहिए था।
ये आपका 4 आंसर होना चाहिए था। आपने बोला कि हमने 4 और 5 के बीच में देखा है, तो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर यानी कि 16 ऑलवेज 4 के स्क्वायर के बराबर यानी छोटी वाली संख्या के स्क्वायर के बराबर हमने 41 आंसर मार दिया। इसका भी वही करना है, यूनिट डिजिट में आपको या तो 1 होगा या 9 होगा। 2 का पेयर लगाया हमने 198, 14 और 15 के स्क्वायर के बीच में देख रहे हैं। 14 का स्क्वायर 196 होता है, आंसर या तो 141 होगा या 149 होगा। 198 196 के करीब है यानी छोटी वाली संख्या के करीब है, तो ये 5 यानी 4 अंक 5 अंक का मेथड हमने बता दिया, जो बहुत सिंपल है। आपने क्या किया, 4 का 9 का 41 का 141 का देख लिया। अब आपके सामने आ गया सर 168 92, ये भी 5 अंक के ही हैं, ये भी 5 अंक के ही हैं। तो करते हैं इसको दोस्तों, 168 तो यूनिट डिजिट में 2 है तो आंसर क्या होगा, तो यूनिट डिजिट में 2 है तो दोस्तों आपको हमने बोला है कि ये 2 3 7 और 8 यूनिट डिजिट में नहीं आते हैं किसी भी संख्या के स्क्वायर में, तो यहाँ 2 नहीं होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। अब आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं। 16 89 और 6 अंकों वाली संख्या है, क्वेश्चन ही गलत उतारे हैं हम। 16 89 21 इसका क्वेश्चन है। तो अब आपने बोला कि ठीक है सर यूनिट डिजिट में 1 है, हमने 1 या फिर 9 हो जाएगा, अंतिम आगे में 16 है तो 16 का 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को तो बोल देना 16 का 4 होगा कि नहीं होगा। आपने बोला होगा सर। 4 का हमने भागा लगाया तो ये कट गया, 0 0 89 आया। 89 को हमने बोला कि पहले के दुगुने से भागा दे देना है। कट रहा है क्या सर, कट रहा है। हमने बोला कि सर अगर 16 में 1 भी लगाते हैं तो नहीं कटेगा, 1 भी लगाएंगे तो नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे हम, 1 भी लगाएंगे सर नहीं कटेगा तो आप 1 कैरी ले लेंगे, 1 कैरी ले लेंगे, नहीं कट रहा है। अब तो सर 1 मर्त में रखेंगे यानी बीच वाली संख्या पता चल गई, 411 या 419 होगा। ये इतना तो दिमाग में आ गया। अब हमने बोला कि सर यूनिट डिजिट के सम का मेथड यूज करो, तो यूनिट डिजिट का सम मतलब 2 1 3 9 3 12 8 20 6 26 1 27 और 27 का यूनिट डिजिट होता है 9। आंसर हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का यूनिट डिजिट 9। आंसर हो गया 9 1 10 4 14, 14 का होता है 5, 5 का होता है 25, 25 का यूनिट डिजिट 7। 9 किससे मैच कर रहा है, 411 से आंसर। हमने हर तरह के सवाल आपको बता दिए हैं, 4 अंक 5 अंक 6 अंक। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें दोस्तों। हमें नहीं लग रहा है कि अब इसमें कुछ बचा है जो कि आपको अब बताया जा सके। दोस्तों अब एक ऐसा ट्रिक हम बताने वाले रहे हैं, वैसी संख्या दोस्तों जिसका अंडर रूट निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 14 का अंडर रूट पॉइंट में आता है। तो आप इसका एक्चुअल आंसर क्या लिखोगे, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला सवाल हो जाता है। आपसे पूछा गया कि 146 का अंडर रूट क्या होगा, 200 का अंडर रूट क्या होगा। ये तो आसान है क्योंकि 2 का पता है। आपको 1 से लेके 10 तक तो याद ही कर लेने, ये तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा हो तो आप याद मत करना। हम उसका एक ऐसा मेथड बताने वाले हैं जो अप्रॉक्स मेथड है लेकिन काम हमेशा करेगा। क्या करना है दोस्तों इसके आंसर के लिए, तो आपको देखना है क्या कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में ये आ रहा है। 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है 9 और 16। कोई दिक्कत हो तो बोल देना दोस्तों, 9 और 16। तो आपने बोला कि सर 9 और 16 के बीच में, आपने बोला कि अगर हम कोई बीचों बीच एक ऐसी नंबर ले ले, अगर बीचों बीच कोई नंबर लेंगे जो कि 3.5 इसके बीचों बीच आता है ना, 3 और 4 के बीच में यहाँ भी आ जाए। हमने बोला कितना आता है सर, 12.5। 12.5 में 3.5 जोड़ दो, इधर 3 जोड़ दो, आता है 16। 12.5 तो 12.5 और 14.5, इसका मतलब है कि सर अंडर रूट 12.5 का आंसर अप्रॉक्स 3.5 आना चाहिए था। बीचों बीच का आंसर बीचों बीच के बराबर आना चाहिए था, लेकिन ये तो है 14, यानी ये 12.5 से ज़्यादा है 14। इसका मतलब आंसर मेरा 3.5 से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा है सर, हमने बोला कि 1.5 ज़्यादा है, आप 2 ज़्यादा मान लो तो 2 का होता है 1.4, आप अप्रॉक्स 1.4 जोड़ दो, 3.74
आप लगभग आंसर देखो निकाल के तो 3.74 के आसपास आएगा, अप्रॉक्स आंसर है। आप करके देखो क्या इतना आ रहा है आंसर आपका। हमें लग रहा है कि इतना आंसर आपका आ जाना चाहिए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं लगता है होना चाहिए, क्योंकि वैसे ये मेथड कहीं नहीं आपको बताया गया है। हम कुछ बड़े नंबर्स भी ले लेते हैं दोस्तों, कुछ बड़े नंबर्स, जैसे कि हमने बोला कि चलो आप हमको बता दो कि क्या बोलते हैं 780 का हमको अंडर रूट क्या होगा। आपसे पूछा गया कि 780 का अंडर रूट क्या होगा, तो आपको पता है सर कि 780 किसके किसके बीच में आता है, तो 29 और 30 के स्क्वायर में आता है। 29 और 30 के स्क्वायर में 29 30 का कि 29 30 नहीं होगा, 28 का 784 होता है ना। ये 27 और 28 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, जिसका होता है सर 729 और 784। एकदम आप देखोगे कि सर ये एकदम 28 के करीब है, एकदम 28 के करीब है क्या 784। आपने बोल दिया क्या सर कि 28 है, तो इसका मतलब है कि 28 से ये 4 कम है, 4 कम है। इसका मतलब आपका आंसर 27 पॉइंट कुछ होना चाहिए। कितना सर? अप्रॉक्स 4 कम है, अप्रॉक्स 4 कम है। हमने बोला 4 कम है, तो इसका मतलब 2 या 2 से थोड़ा और कम होना चाहिए। आप 2 या 2 से थोड़ा कम, यानी 10 में से 2 घटा दो 8 पॉइंट में 8 पॉइंट कुछ आएगा, 1 2 3 कुछ भी मान लो। आपको ये मतलब नहीं करता है, आपको अप्रॉक्स वैल्यू में इतना आ रहा है, क्योंकि हमने बोला कि 4 कम है तो 4 का होता है 2। तो आपने क्या किया, पॉइंट के बाद 10 में से 2 घटाया 8, तो पॉइंट के बाद 8 लिख दिया। ये आपका मेथड है। अब किसी पे भी अप्लाई करो, हम चेक करके देखते हैं कि आंसर कितना आता है। 27.8 गुना 27.8 आंसर आ रहा है 772.84। आप यहीं पर अगर मतलब हमको कह रहे हैं अप्रॉक्स वैल्यू हमने लिखा है, आंसर में उतना ही होगा। आप 85 करके देख लो। लगभग जा रहे हैं सर, हम लोग लगभग जा रहे हैं। उससे ये सबसे कोई मायने नहीं रखता है, आपको ऑप्शन ऐसा ही देगा 27.8 28.2 27.2। आपने बोला कि सर ये 8 के आसपास है, और आपका आंसर केवल और केवल उसी के आसपास देगा। हमने 1-2 क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं जो कि बहुत आसानी से बनेगा। चलिए दोस्तों, कुछ और सवाल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने बोला कि आपके पास सर है 430। आपने बोला कि 430 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 19 का होता है, 320 का होता है, 421 का होता है, 441, यानी 20 और 21 के स्क्वायर के बीच में ये आ रहा है। किसके किसके बीच में आ रहा है? 20 और 21 के बीच में, यानी 400 और 441 के बीच में। इसका बीचों बीच वैल्यू लेंगे तो हमको लगभग 420 आता है, और इसका बीचों बीच वैल्यू लेंगे तो 20.5 आता है। आपको आंसर यहीं से निकलने वाला है दोस्तों कि हमने बोला कि बीचों बीच लगभग 420। हम अप्रॉक्स ही ले रहे हैं सभी चीज़ों को, हम अप्रॉक्स ही ले रहे हैं, क्योंकि 40 का आधा 20 जोड़ेंगे तो +20 देखो तो 440 होता है ना। अप्रॉक्स ले रहे हैं हम, तो ये 20 इससे कितना ज़्यादा है सर? 10 ज़्यादा है, यानी मेरा आंसर 20.5 से ज़्यादा होगा। ये तो फिक्स हो गया, क्योंकि 430 क्वेश्चन में है, 420 ही हम निकाले हैं। 20.5 से कितना ज़्यादा, सवाल ये है। हमने अप्रॉक्स निकालना है सर, 10 ज़्यादा होता है। अंडर रूट 10 का कितना मान होता है सर? हम बोले कि सर 3.33 कुछ कुछ होता है। आपने क्या करना है, इसमें 3.3 या फिर 3.5 जो भी हो, 3.5 आप जोड़ दो, आपका 20.8 के करीब आंसर होता है। यानी आपका आंसर यानी 20.7 या 20.8 होगा। आप निकाल के देखो, इसको करके देखो कितना आंसर आता है। हम 20.7 करके देखते हैं। 428 आता है। 20.8 गुना 20.8 लगभग 432 आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सर ये 20.4 से लेके 74 से लेके 20.78 तक आएगा। तो क्या 7-8 के बीच में नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने अप्रॉक्स वैल्यू लिया है, यहाँ एक छोड़ दिया है। आपका ऑप्शन क्या रहेगा इसके लिए? आपका ऑप्शन रहेगा ए 20
15.2, बी 20.5, सी 20.8, डी 20.9। आपने बोला कि सर हम तो अप्रॉक्स देख लिए, या तो 7 होगा या तो 8 होगा, आपको ये सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। आपने बोला कि सर ये दो तो होगा नहीं क्योंकि 5 से ज़्यादा होने वाला है। कितना ज़्यादा? तो अप्रॉक्स बोला सर 7 या 8, तो आपने ये आंसर मार दिया। इतने क्लोज ऑप्शन नहीं देंगे आपको, इतना क्लोज भी नहीं देगा आपको। यहाँ 21 दे देगा, यहाँ 20 दे देगा, तो यहाँ 21 दे देगा। इतना क्लोज ऑप्शन भी नहीं देता है, फिर भी हम मान रहे हैं। तब भी हम देख रहे हैं कि 7 या 8 में से कोई एक आना वाला है, हम उसको ले रहे हैं। अगर आपने कुछ और सवाल को प्रैक्टिस करना है तो चलिए हम और प्रैक्टिस करवाते हैं। आपने बोला कि सर 252, हमने बोला सर 15 और 16 के बीच में आता है, 16 का 256 होता है। एकदम क्लोज है लेकिन 4 कम है। √4 कम का मतलब 2 कम है, ठीक है। तो 256 में 252 4 कम है, यानी 15 से थोड़ा सा, 16 से थोड़ा कम होगा। कितना? 0.2 कम होगा। 15 पॉइंट आंसर होना चाहिए। आप करके देखो 15.8, गुना करके देखो 15.8 को कितना मान आता है। 15.8 गुना 15.8 249.64 आता है, यानी हमने अप्रॉक्स वैल्यू लिया है। आप 15.84 करो, 85 करो, आंसर आ जाएगा, गारंटी है। 15.86 लेने पे आपका आंसर आ जाता है। हमने बोला ये मतलब नहीं रखता है, ऑप्शन इतना क्लोज नहीं देता है। आपको ऑप्शन क्या देगा? तो चलिए हम ऑप्शन बताते हैं। आपको एग्जामिनर कभी भी इतना डिफिकल्ट ऑप्शन नहीं देगा। ऑप्शन आपको ए में देगा, आपको ऑप्शन ए में देगा 15.2, बी में देगा 15.8, सी में देगा 16.1, डी में देगा 16.8, या फिर यहाँ पर आपको 15.2, 15.4, 15.8 और 16.2 या ऐसा भी दे सकता है। आपको 15.8, 15.7 ये दोनों ऑप्शन नहीं देगा, इतना मान के चलना। 15.8, 15.9 ऑप्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर्स इतने क्लोज ऑप्शंस नहीं देते हैं कि आप फंस जाओ। आपको एग्जामिनर का चेक करना है कि क्या आप इस तक पहुंच रहे हैं। आपने पहुंच गए तो आप अपना चुपचाप आंसर 15.8 पे मार के आ जाना। आपने वो एक्चुअल आंसर भी दे देगा, तो भी आपका पहला यूनिट डिजिट आपको पता है, आपने मार दिया। आपका आंसर कभी चेंज नहीं होगा, ना गलत होगा। आप ऑप्शन कम से कम देख के चलना, आपको कभी गलत होने वाला नहीं है, ये तो फिक्स है। YouTube पे आप देख लेना, इस टाइप के वीडियो ऐसे पैटर्न पे कहीं नहीं मिलेगा, ये गारंटीड है। आप कुछ और सवाल बोलो, हम बनाने वाले हैं। आप कुछ भी सवाल बोलो, हम बनाएंगे। जैसे कि सर आपने बोला, आप ले लो सर 852, आपने बोला सर 850 ले लो, 850 ले लो। हमने बोला फिर सर ये 29 और 30 के बीच में है, 30 का 900 होता है। कोई दिक्कत है क्या? 30 का कुछ सवाल में गलत है क्या? सवाल तो सही है। 30 का 900 होता है, 29 का 841 होता है, और इन दोनों के बीच में जाएंगे 60 का अंतर है, 30 जोड़ दो 870 के करीब होता है। बीच वाला पॉइंट यानी 29.5 आपके बीच वाला पॉइंट है। ये 70 नहीं है सर, 50 है, 20 से कम ही है, 20 से कम ही है। आप स्पष्ट रूप से देख लो क्या वो 20 से कम है या नहीं। हमने बोला सर हाँ है। हमने बोला सर हाँ है। आंसर आपका इसका मतलब 29.5 से कम होगा, 29 से ज़्यादा होगा। कितना हो सकता है? 29.1, 29.2, 29.3, 29.4 इतना होगा। 5 भी नहीं होगा क्योंकि बीचों बीच 5 है। ये 4 पॉइंट आपके पास आ गया। अब आपने बोला कि 70 और 50 में 20 का अंतर है। 20 का अंतर कहने का मतलब क्या है कि सर आप अप्रॉक्स 20 का 16 4 होता है ना, अप्रॉक्स सर 4 घटा दो। 29.5 में आप यहाँ पॉइंट के अंदर 4 घटा दो, 1 होता है। थोड़ा 1 का अंतर था, थोड़ा बढ़ा दो, 2 3 4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 29.1 और 29.2 में से आपका कोई एक आंसर होगा, या तो 29.14 होगा या 29.15 होगा। ये आप करके देखो क्या इतना आंसर हो रहा है।
101% इतना आंसर होगा तो होगा। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये सर आपके दिमाग पे डिपेंड करता है, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस का चीज़ है। आप कोई भी नंबर अपने मन से उठाना, आप कोई भी नंबर अपने मन से उठाना। मैंने लिया और हमने बोला कि सर चलो, आपने बोला तो हमने 769 उठा लिया, हमने बोला कि सर आपने बोला तो हमने 769 उठा लिया। तो अब इन 769 का आंसर क्या होगा आप ये बता दो। तो इस 769 के लिए हमने बोला कि पहले देख बेटा 769 लाई किसके किसके बीच करता है। आपने बोला सर 27 और 28 के बीच में करता है। क्यों? क्योंकि 27 का 729 होता है, ये 784 होता है। 784 और 769, अगर हमने 784 लिखा होता आपने मार देना था 28। 84 से ज़्यादा लिखा रहता तो 28 पॉइंट कुछ, 84 से कम है तो 28 से थोड़ा कम यानी 27 पॉइंट कुछ। कितना कम है सर? 15 कम है, 15 यानी लगभग 0.4। तो हमने 28.0 में 0.4 घटा देने हैं, 27.6। ठीक है, 27.65 के आसपास आपका आंसर होता है। ये अप्रॉक्स आंसर है, एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं आपको पता चलेगा, लेकिन ये अप्रॉक्स आंसर भी आपको आंसर दिला देगा। इतना लिख के चलो आप 27.65 को गुना करके देखो, हम गुना करके देखते हैं कि कितना आता है। 27.65 गुना 27.65 आंसर आता है सर 764.5, लगभग 766। आंसर 766 आ रहा है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, 5 की जगह 8 ले लो, हो सकता है 7 ले लो। आंसर आपका क्या दिया रहेगा ऑप्शन में? 27.1, 27.2, 27.5, 27.6, 27.9। सर या तो 6 होगा या तो 7 होगा, हमको यहाँ से दिख गया है। 6 और 7 दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, या तो 6 देगा या तो 7 देगा, लिख के रख लेना। आपको अप्रॉक्स आंसर में अप्रॉक्स पता तो चल गया, आपको वही मारना है। क्या दिक्कत है इस तरह के वर्गमूल निकालने में? हमने आपको बहुत सिंपल, बहुत आसान मेथड से वर्गमूल निकालना सिखाया है। तो आप कुछ क्वेश्चंस ले लो जो आपको बना के लाने हैं घर से। बोर्ड पे दोस्तों 4 अंक, 5 अंक और 6 अंक वाले कुछ संख्याओं के वर्गमूल हैं, आप इसको बना लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम कुछ नंबर्स आपको देने वाले हैं जिसके वर्गमूल हम कुछ रैंडम नंबर जो बुक में नहीं है, ये भी बुक में नहीं है, खुद से निकाले हैं कैलकुलेटर से, फिर आपको दिए हैं। इसे आप बनाइएगा, हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाने वाले हैं। अब तो कुछ रैंडम नंबर लेना है, आपको वर्गमूल निकालना है। चलिए रैंडम से शुरू करते हैं। आपको निकालना है 8 का, आपको निकालना है 17 का, आपको निकालना है 29 का, आपको निकालना है 78 का, आपको निकालना है 87 का, आपको निकालना है 102 का, आपको निकालना है 111 का, आपको निकालना है 130 का। इसको उतारिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। 8 तक था क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 उतार लिए होंगे दोस्तों, उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम आपको 17 से फिर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको निकालना है सर 235 का, 280 का, 340 का, हम अप्रॉक्स बढ़ते चले जा रहे हैं, 510 का, 590 का, 620 का। इसको उतारिए। और आगे जाएं 620 से भी, 680 का, अरे बहुत 0 दे रहे हैं, 683 कर दो, 713, 745, 815, 930, 985 रहने देते हैं, काफ़ी है। आपको इन सभी के वर्गमूल निकालने हैं। जितने होमवर्क्स में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी के सॉल्यूशन भी बताए जाएंगे, आप निश्चिंत रहें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये तो खास करके उतना आसानी से बनेगा। जाते जाते आपको हम एक और एग्जाम्पल्स बस देते जा रहे हैं, ये होमवर्क में बना लेना। आपको
एक हम लास्ट 6 अंकों वाली वर्गमूल और इसका हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे बनेगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं एक। चलिए दोस्तों, हमको 6 अंक वाली एक नंबर्स दिख रहा है, किताब तो है नहीं, कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं इसीलिए, ताकि हमें क्वेश्चंस मिले। हमने कहा यार किसको गुना किया याद भी नहीं है, चलो ज़रूरत नहीं है उसका। हमें आया सर ये 6 अंकों की एक नंबर, हमने इसको बनाना है तो हमने बोला यूनिट डिजिट पर 1 है तो या तो 1 होगा या 9 होगा। यहाँ 26 है, इसका मतलब 25 के करीब है, तो 25 यानी आंसर होगा 5। ख़त्म कहानी। अब 25 अब घटा दो, आ गया 1, बीच वाले अंक उतार दो 93। 5 का दुगुना 10 से भगा दे दो, 2 मर्त में लगेगा 102 दूना 200 होता 1 मर्त में, यानी बीच का आंसर हो गया 1। अब यूनिट डिजिट का सम मेथड में चलेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 6 2 8 9 3 12 8 20 6 26 1 27, 27 का यूनिट डिजिट होता है 9, इसका 5 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का यूनिट डिजिट होता है 13, 13 का 4। हमको अंतिम यूनिट डिजिट तक जाना है। 9 1 10 5 15, 15 का यूनिट डिजिट 6, 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 36 का यूनिट डिजिट 9, ये 9 इसके बराबर आंसर हो जाएगा 519। ख़त्म कहानी, आंसर हो जाएगा 519। तो दोस्तों आपको हम लगभग सभी तरह के पैटर्न पे सवाल बता चुके हैं। प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, दिक्कत हो तो उपागम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे सवाल भेजिए, आपको वहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एकदम बेसिक ट्रिक्स सब जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, चुटकियों में बनाने की ट्रिक्स है। एक नॉर्मल क्वेश्चंस, चलिए आपको आपने एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, एक नॉर्मल सा, कि सर जैसे आपको पता है कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, आपको इस तरह के वर्गमूल अगर पूछे जाए तो आपको डायरेक्ट 150 आंसर मारना, क्योंकि इस 2 जीरो का 1 जीरो लिख देना, और इसका तो आंसर आपको पता है 25 होता है, आपको 28 का पता है इतना, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट ऐसे मार सकते हो बिना कुछ सोचे समझे। क्यों? क्योंकि आपको पहले 3 अंक का पता है। 6 अंक 7 अंक वाले भी देंगे, जैसे कि आपने बोला कि सर हमको 41 का पता है, 40 का होता है 1600, 41 का कितना हो जाएगा 16 और 50 में 9 कम है 81, तो हमने बोला कि सर आपको 1681 पता है, डबल जीरो भी बैठा दे तो आंसर 41 1 0। ख़त्म कहानी। तो ये आप दोस्तों आराम से बना सकते हैं जहाँ पे अगर 2 जीरो दिया हो तो। ठीक है, चलिए दोस्तों धन्यवाद।